वो पूछती है मरियम मैरिज फंड के लिए आपको नाम मरियम कैसे ज़हन में आया? मरियम तो इसलिए आया था कि अपनी उम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने ये फ़ंड कायम किया था। मेरी उम्मी को गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाने का बहुत शौक़ था। मुझे याद है हमारे घर में साथ ही उनके लिए देगें भी पका करती थीं रुस्ताने के लिए, और औरतों के कपड़े भी तैयार किए जाते थे। तो चूँकि बचपन की ये बात याद थी, इसलिए मुझे ख्याल आया कि शादी फ़ंड एक बनाना चाहिए। बाकी मरियम नाम मैंने नहीं रखा था, ये जो कमेटी थी एक, उन्होंने तजवीज़ किया था, तो मैंने वो तस्लीम कर लिया। मेरी अम्मी का नाम है मरियम। हैं? मेरी अम्मी का नाम भी मरियम। अच्छा, मेरी अम्मी का नाम भी मरियम था। ठीक है। वैसे बहुत अब ज़रूरत पड़ी है, मुझे तो वहम भी नहीं था कि किस कदर कसरत से गुरबा बेचारे शादी के लिए महरूम हैं पैसों से। बच्चियाँ जवान हो गई हैं, उनको जहेज़ के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। अब वो लिख रहे हैं तो पता चलता है रोज़ाना डाक में 20 खतूत होते हैं, जिनसे पता चलता है कि अब उनकी ज़ुबान खुल गई है, वरना पहले तो खामोश बैठे हुए थे। और मुझे रहम आता है गैर अमलियों पर कि उनका कोई वाली वारिस नहीं। ये तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एहसान है जमात पर कि थोड़ी सी तहरीक पर इस कसरत से लोग रुपया भेज देते हैं और गरीब बच्चों का इंतज़ाम होता है। उनकी गरीब बच्चों का तो कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है। बाद बच्चियाँ तो अब ये भी लिखने लग गई हैं कि हमारी शादी हुए इतनी देर हो गई है और उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, सादा जोड़े में मैं चली गई थी, तो अब मुझे जहेज़ दें। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, अभी दिलवा देते हैं, घर के बर्तन वगैरह खरीद लो, जो चीज़ें लेनी है ले लो। क्यों शाहीन, मैं इब्ने मरियम हूँ, तुम बिन्ते मरियम हो। आपको लतीफ़ा भी याद है कोई? जी। आप तीनों के लतीफ़े ऐसे वैसे ही होते हैं वैसे। वैसे सुना दें। क्या करें, मजबूरी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर एक आदमी को रिपोर्ट सुना रहा है उसकी ना, तो वो कहता है अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन के लिए है, और बुरी खबर ये है कि मैं आपको भूल गया था। 2 दिन पहले बताना चाहिए था।